मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की क्लास में हम ड्रॉप शैडो पे बात करेंगे। कनेक्टर टूल के नीचे हमारे पास ड्रॉप शैडो टूल मौजूद है। शैडो हमारी रियल लाइफ का लाजमी हिस्सा है। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं उन तमाम का शैडो दिन के किसी न किसी हिस्से में जरूर बन रहा होता है, जब वो लाइट के अपोजिट साइड पे होती हैं या फिर रोशनी के अपोजिट साइड पे होते हैं या सूरज के अपोजिट साइड पे होते हैं। इवन कि हमारी अपनी बॉडी का साया बन रहा होता है जब हम सूरज की रोशनी में जाते हैं या हम लाइट वगैरह में खड़े होते हैं। जिस तरह से शैडो हमारी रियल लाइफ का लाजमी हिस्सा है, उसी तरह से ग्राफिक की दुनिया में भी शैडो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इससे हम अपने ऑब्जेक्ट को रियल टच देते हैं। मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ और रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैं ड्रॉप शैडो पे आऊंगी। और जब मैं ड्रॉप शैडो सिलेक्ट करूं तो उसके लिए मैं दो तरह से इस शैडो को यूज कर सकती हूँ। यहाँ से मैं प्रीसेट यूज कर सकती हूँ या फिर मैं किसी भी कॉर्नर पे इसको रख कर ड्रैग करूं तो मेरा शैडो आ जाएगा, लेकिन इस वक्त मेरा शैडो शो नहीं होगा। अब मैं इसे जिस एंगल पे लाकर छोड़ूंगी मेरा शैडो उसी एंगल पे बनेगा। अगर मैं इसको यहाँ पे छोड़ती हूँ तो ये शैडो मुझे शो नहीं होगा। ये शैडो शो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इस वक्त मेरा ऑब्जेक्ट फिल नहीं है। अगर मेरा ऑब्जेक्ट फिल होगा तो शैडो शो होगा। इस वक्त ये शैडो लगा हुआ है और अगर मैं इसमें कोई कलर फिल करती हूँ तो ये फौरन से शो होने लगेगा। मैं इसमें ये कलर फिल कर देती हूँ तो आप देखें ये शैडो अब मुझे शो हो रहा है। जब हम शैडो टूल सेलेक्ट करते हैं तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन है वो प्रीसेट का है। प्रीसेट में हमें डिफरेंट तरह के शैडो के स्टाइल दिए हुए हैं जिन्हें हम अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए हमें मजीद कोई सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले फ्लैट टॉप राइट है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो टॉप राइट साइड पे बिल्कुल फ्लैट शैडो हमारे पास आता है और उसके बाद फ्लैट बॉटम राइट है और यहाँ साथ साथ आपको प्रीव्यू भी नजर आ रहा है कि हमारा शैडो किस तरह से हमारे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होगा। उसके बाद फ्लैट टॉप लेफ्ट है, प्रोस्पेक्टिव टॉप राइट है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो मेरा शैडो इस तरह से अप्लाई होगा। उसके बाद प्रोस्पेक्टिव बॉटम लेफ्ट है, इस पे क्लिक करूं तो मेरा शैडो इस तरह से अप्लाई होगा और शैडो के बाद नीचे ग्लो है। इससे हमारा शैडो हमारे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ फैल जाता है। ऊपर जितने प्रीसेट दिए हुए हैं उससे हमारा शैडो किसी एक तरफ आता है और वो बिल्कुल फ्लैट आता है या थोड़ा प्रोस्पेक्टिव स्टाइल में आता है, लेकिन ग्लो से ये चारों तरफ हल्का सा फैल जाता है। यहाँ हमारे पास स्मॉल ग्लो है, मीडियम ग्लो है, लार्ज ग्लो है। अगर मैं स्मॉल ग्लो पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें बहुत हल्का सा ग्लो हमारे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ आ रहा है। और यहाँ से अगर मैं लार्ज ग्लो पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें ये ग्लो ज्यादा एरिया में फैल के आएगा। मैं वापस फ्लैट टॉप राइट कर देती हूँ और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन ऐड प्रीसेट का है। अगर हम खुद से कोई कस्टम शैडो लगाते हैं, उसकी सेटिंग करते हैं और उसके बाद उसे प्रीसेट में सेव करना चाहते हैं तो इस ऐड ऑप्शन पे क्लिक करके उसको ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन डिलीट प्रीसेट का है। अगर मैं किसी प्रीसेट को डिलीट करना चाहती हूँ तो उसको सिलेक्ट करके मैं इस माइनस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो वो प्रीसेट डिलीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ड्रॉप शैडो ऑफसेट है। यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमने ड्रॉप शैडो और ऑब्जेक्ट के दरमियान कितना फासला रखना है। ऊपर वाले हिस्से में से हम इसकी विड्थ डिसाइड कर सकते हैं और नीचे वाले हिस्से में से इसकी हाइट डिसाइड कर सकते हैं। इस वक्त ये शैडो लगा हुआ है। अगर मैं इसकी विड्थ को ज्यादा करती हूँ तो आप देखें यहाँ शैडो की विड्थ ज्यादा हो रही है और अगर मैं इसकी हाइट ज्यादा करूं तो आप देखें मेरे शैडो की हाइट ज्यादा होगी। मैं यहाँ लिख कर भी इसकी हाइट या विड्थ को ज्यादा कर सकती हूँ। उसके अलावा मैं इस हैंडल को पकड़कर अगर इसकी विड्थ को कम करती हूँ तो आप देखें यहाँ से भी ये काउंटिंग कम हो जाएगी और अगर मैं इसको जैसे जैसे ज्यादा करूँ तो ये काउंटिंग साथ साथ चेंज हो रही है। मैं इस हैंडल से ड्रैग करके भी ऑफसेट को चेंज कर सकती हूँ या ऊपर लिख कर भी ऑफसेट चेंज कर सकती हूँ कि मुझे अपने ऑब्जेक्ट और अपने शैडो के दरमियान कितना फासला चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट कुछ ऑप्शन हाइड हैं। वो इसलिए हाइड हैं कि वो ऑप्शन ड्रॉप शैडो की सेटिंग से रिलेटेड हैं और जब हम प्रीसेट यूज कर रहे होते हैं तो हमें ड्रॉप शैडो की सेटिंग करने की जरूरत नहीं होती। जस्ट हमें उसकी विड्थ और हाइट सेट करने की जरूरत होती है।
उसके अलावा जो प्रीसेट हमें दिया हुआ है उसमें से हम जो भी स्टाइल सिलेक्ट करते हैं वो ही अप्लाई होता है। लेकिन अगर हम कस्टम शेडो लगाना चाहते हैं तो हम अपनी मर्जी से शेडो की सेटिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं दोबारा इस ड्रॉप शेडो ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। तो अगर मैं इसे यहाँ से पकड़ कर ड्रैग करती हूँ और अपनी मर्जी से कोई शेडो लगाती हूँ तो आप देखें ये ऑप्शन शो हो गए। अब इनमें सबसे पहले जो ऑप्शन हमारे पास है वो ड्रॉप शेडो एंगल है। तो यहाँ से ड्रॉप शेडो का एंगल चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करूं और यहाँ से इस बार को इधर या उधर मूव करूं तो आप देखें मेरे शेडो का एंगल चेंज हो रहा है। मैं यहाँ से ड्रॉप शेडो का एंगल लिखकर भी चेंज कर सकती हूँ। उसके अलावा मैं अगर इस ब्लैक बॉक्स को पकड़ कर ड्रैग करूं तो ये एंगल चेंज हो जाएगा और जैसे जैसे मैं ड्रैग करूंगी वहां पे कैलकुलेशन भी चेंज होने लगेगी। ये मेरी मर्जी है कि मैं यहाँ लिखकर ड्रॉप शेडो को चेंज करूं या यहाँ पे, लेकिन नॉर्मली हम इस हैंडल की मदद से ही ड्रॉप शेडो पे वर्क कर रहे होते हैं। यहाँ पे इन ऑप्शन को कम यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन ड्रॉप शेडो स्ट्रेच है। तो हम अपने ड्रॉप शेडो को यहाँ से भी स्ट्रेच कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ लिख कर भी स्ट्रेच कर सकते हैं। और अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये बार शो हो जाती है। अगर इस बार को मैं मूव करके माइनस साइड पे लेके आऊं तो आप देखिए मेरे ड्रॉप शेडो का स्ट्रेच कम हो गया। और अगर मैं इसको प्लस साइन की तरफ लेके आऊं तो आप देखें ये स्ट्रेच ज्यादा हो गया। और अगर मैं इसे यहाँ पकड़ कर ड्रैग करती हूँ तो भी स्ट्रेच को मैं कम या ज्यादा कर सकती हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ड्रॉप शेडो फेड है। फेड का मतलब होता है धुंधला होना। हम अपने शेडो को कितना धुंधला करना चाहते हैं, कितना थिक रखना चाहते हैं वो भी हमारी मर्जी है और कितना धुंधला रखना चाहते हैं वो भी हमारी अपनी मर्जी है। हम अपने काम और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसके फेडिंग को चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो इस वक्त ये 0% फेड है। अगर मैं इसको थोड़ा ज्यादा करूँ तो आप देखें शेडो का कलर लाइट होने लगेगा और इसकी थिकनेस कम होने लगेगी। अब ये देखें ये बिल्कुल हल्का हो गया है। और अगर मैं इसकी फेडिंग को कम करती हूँ तो ये ज्यादा वाज़ा हो जाएगा। यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम अपने शेडो को डार्क कलर में रखना चाहते हैं या उसे धुंधला करना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन ड्रॉप शेडो ओपेसिटी है। फेड से हमारा शेडो धुंधला होता है जबकि ओपेसिटी से हमारा शेडो शफाफ होता है। मैं पहले अपने पेज के बैकग्राउंड में कोई कलर दे देती हूँ। अब आप देखिए मैं अपने ड्रॉप शेडो की फेडिंग को ज्यादा करूंगी फिर भी ये धुंधला तो हो जाएगा, इसका कलर लाइट तो होगा लेकिन इससे पीछे का ऑब्जेक्ट उतना क्लियर नजर नहीं आएगा। इस फेडिंग को वापस कम कर देती हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ड्रॉप शेडो ओपेसिटी का है। ओपेसिटी शफाफियत को कहते हैं कि हमारा शेडो कितना शफाफ है। अगर मैं इस पे क्लिक करके इसको 0 पे ले आऊं तो हमारा शेडो नजर आना बंद हो जाएगा। ये बिल्कुल एक शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और अगर मैं इसकी ओपेसिटी को ज्यादा करती हूँ, जैसे जैसे मैं इसकी ओपेसिटी ज्यादा करूंगी इसकी थिकनेस ज्यादा होने लगेगी। और अगर मैं इसकी ओपेसिटी कम करती हूँ तो ये शफाफ होने लगेगा। यहाँ से हम अपने शेडो की ओपेसिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। फेडिंग से हमारा शेडो धुंधला होता है और ओपेसिटी से हमारा शेडो शफाफ होता है। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन फेदरिंग का है। फेदरिंग से हमारे शेडो के कॉर्नर स्मूथ हो जाते हैं। जैसे आप देखें इस वक्त ये कॉर्नर बिल्कुल शार्प हैं, लेकिन अगर मैं इसकी फेदरिंग को ज्यादा करती हूँ तो आप देखें ये ज्यादा स्मूथ हो जाएंगे, ज्यादा फैले हुए हो जाएंगे। जब हम फेदर अप्लाई करते हैं तो हमारा शेडो ब्लर हो जाता है, फैल जाता है। अब यहाँ से हमने उसकी फैलावट को कैसे सेट करना है यहाँ से डिसाइड करेंगे। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ, अब इसमें सबसे पहले गॉसियन ब्लर है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो हमारा शेडो थोड़ा सा अंदर की तरफ ही हो जाएगा और इसकी चारों तरफ ब्लरनेस आएगी। मैं इस पे क्लिक करूँ तो आप देखें ये चारों तरफ से ब्लर हो जाता है। उसके बाद मैं दोबारा इस पे क्लिक करूं तो इनसाइड है। इनसाइड से हमारा जो स्मूथनेस है वो अंदर की तरफ आएगी। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये अंदर की तरफ स्मूथ हो जाएगा और मजीद छोटा हो जाएगा हमारा शेडो। अगर मैं मिडल में करती हूं तो ये बिल्कुल दरमियान में आएगा। अगर मैं यहाँ से आउटसाइड सिलेक्ट करती हूँ तो ये बाहर की तरफ आएगा। और अगर मैं एवरेज सिलेक्ट करती हूँ तो ये दरमियान में आएगा। यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस तरह से फेदर अप्लाई करना चाहते हैं। चारों तरफ अप्लाई करना चाहते हैं, एवरेज रख के अप्लाई करना चाहते हैं, अंदर की तरफ फेदर अप्लाई करना चाहते हैं
या बाहर की तरफ। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास फेदर एज का है कि हमने किस किस्म के एज चूज करने हैं, लेकिन ये ऑप्शन हाइड होता है जब हम गॉसियन ब्लर अप्लाई करते हैं। अगर हम इनसाइड ब्लर अप्लाई करें तो ये शो हो जाता है। और अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ सबसे पहले लीनियर है। अगर मैं लीनियर सिलेक्ट करती हूँ तो ये हमारा ब्लर इस तरह से आएगा। अगर मैं स्क्वायर सिलेक्ट करती हूँ तो ये बिल्कुल स्क्वायर साइड पे आ जाएगा। अगर मैं इनवर्स स्क्वायर सिलेक्ट करती हूँ तो ये बाहर की तरफ हो जाएगा। और अगर यहाँ से फ्लैट सिलेक्ट करती हूँ तो ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, इसकी ब्लरनेस खत्म हो जाएगी। यहाँ से लीनियर ही सिलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ से गॉसियन ब्लर। तो अब देखिए हमारा शेडो इस तरह से आएगा। उसके बाद हमारे पास शेडो कलर हैं। शेडो कलर से अगर हम अपने शेडो को कोई कलर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। नॉर्मली रियल में शेडो ब्लैक ही होता है तो हम ब्लैक शेडो ही अप्लाई करते हैं अपने ऑब्जेक्ट पे, लेकिन अगर हम ग्लो वगैरह ऐड करते हैं तो अक्सर ही कलर्ड में कर लेते हैं। लेकिन अगर हम कलर्ड शेडो भी देना चाहें तो दे सकते हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करके यहाँ से रेड कलर सिलेक्ट करूँ तो आप देखिए मेरा शेडो रेड हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से ब्लू कलर सिलेक्ट करती हूँ तो ये ब्लू हो जाएगा। मैं वापस ब्लैक सिलेक्ट कर लेती हूँ तो ये ब्लैक हो जाएगा। यहाँ से हम अपने शेडो को कोई कलर देना चाहें तो दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मर्ज मोड है। मर्ज होता है दो चीजों का मिक्स होना। यहाँ से हमारा शेडो हमारे बैकग्राउंड के साथ किस तरह से मिक्स होगा वो मोड दिए हुए हैं। फोटोशॉप में ये तमाम ऑप्शन ब्लेंडिंग मोड के नाम से मौजूद हैं और यहाँ पे ये मर्ज मोड के नाम से मौजूद हैं। और इन मोड से आपके पास क्या रिजल्ट आएगा आप श्योर नहीं होते। आप अप्लाई करके देख सकते हैं कि आपके पास क्या रिजल्ट आता है। मिलियंस ऑफ कलर दुनिया में मौजूद हैं और जब भी दो कलर मिक्स होते हैं तो कोई नया कलर बनता है। हर डिफरेंट कलर के साथ इनका रिजल्ट डिफरेंट रहता है। नॉर्मली हम मल्टीप्लाई यूज कर रहे होते हैं। अब मैं अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे नॉर्मल करती हूँ तो आप देखें ये एक नॉर्मल शेडो मेरे पास आ रहा है। अगर मैं इसको ऐड करती हूँ तो ये शो नहीं हो रहा, ये इस कलर के साथ पूरी तरह मिक्स हो गया। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह से कलर आएगा। अगर मैं डिफरेंस करती हूँ तो भी ये नजर नहीं आ रहा। अगर मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये इस तरह से आ रहा है। अगर डिवाइड करूं तो ये व्हाइट आ रहा है। मैं यहाँ से पिक टूल लूंगी और पिक टूल लेने के बाद अगर मैं इस बॉक्स के कलर को चेंज कर दूं, मैं इसे ये पर्पल कलर दे दूं तो आप देखिए हमारा मोड वही है लेकिन हमारे शेडो का कलर चेंज हो गया। मैं दोबारा शेडो पे आती हूँ और अपने नेक्स्ट मोड की तरफ आती हूँ। इस मोड से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा शेडो हमारे बैकग्राउंड के साथ किस तरह से मिक्स होगा और जब वो कलर उसके साथ मिक्स होगा तो कोई नया कलर ही आएगा। इस तरह से जो बैकग्राउंड हमारे पास होता है ये उसी के मुताबिक हमें चेंज रिजल्ट दे रहे होते हैं। अगर मैं इफ लाइटर करती हूँ तो इस वक्त मुझे शेडो नजर नहीं आ रहा। अगर मैं इफ डार्कर करती हूँ तो ये बैकग्राउंड से ज्यादा थोड़ा सा डार्क कलर मुझे शो करवा रहा है। टेक्सचराइज से इसका कलर कुछ इस तरह से रहेगा। अगर मैं कलर करती हूँ तो आप देखें यहाँ पे रेड कलर आ गया कि जब इस कलर के साथ हमारा शेडो मिक्स हुआ है तो रेड कलर बन गया है। और अगर मैं ह्यू पे आऊं तो इसका कलर कुछ इस तरह से आ रहा है। अब अगर ह्यू पे रहते हुए ही मैं यहाँ से पिक टूल लूं और अपने बॉक्स के कलर को चेंज कर दूं तो आप देखें ये हमारे शेडो का कलर चेंज हो गया। अगर मैं यहाँ ऑरेंज कलर करती हूँ तो इसका कलर हमें नजर नहीं आ रहा। अगर मैं इसको स्काई ब्लू करती हूँ तो ये पिंक हो जाएगा और अगर मैं पर्पल करती हूँ तो ये इस तरह का कलर आएगा। कि कलर मोड वही होते हैं लेकिन डिफरेंट बैकग्राउंड के साथ वो हमें डिफरेंट रिजल्ट शो करवा रहे होते हैं। उसके बाद अगर मैं सैचुरेशन पे आती हूँ तो इसका कलर थोड़ा सा लाइट हो जाता है। अगर मैं लाइटनेस पे आती हूँ, इनवर्ट पे आती हूँ, लॉजिकल एंड, लॉजिकल आर, लॉजिकल एक्सओ आ रहा है, बिहाइंड पे देखिए हमारे पास कितना डार्क कलर आया है हमारे पास। उसके बाद स्क्रीन है तो यहाँ से कलर बिल्कुल गायब हो गया। ओवरले है, लेकिन जिन कलर मोड के साथ ये कलर गायब हो रहा है जरूरी नहीं है कि तमाम कलर के साथ वो कलर गायब हो। किसी और बैकग्राउंड कलर के साथ उसमें कोई और कलर आ सकता है। तो ये आपको खुद अप्लाई करके देखना होगा। ये कलर मोड चाहे आप फोटोशॉप में यूज कर रहे हैं या यहाँ यूज कर रहे हैं, उनका रिजल्ट अनसर्टन ही होता है। आप 100% श्योर नहीं होते कि आपके पास क्या रिजल्ट आएगा। आपको ये प्रैक्टिकल करके ही देखना पड़ेगा कि आपके पास कौन सा कलर मोड क्या रिजल्ट शो करवा रहा है। नॉर्मली हम इसे मल्टीप्लाई पे रखते हैं। 2-3 कलर मोड रह गए हैं, मैं वो भी आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ। सॉफ्ट लाइट पे अगर मैं आती हूँ
हार्ड लाइट पे आती हूँ, कलर डॉज, कलर बर्न, एक्सक्लूसिव, और मैं वापस इसे मल्टीप्लाई कर देती हूँ और उसके बाद मैं अपने इस पेज के कलर को डिलीट कर देती हूँ और दोबारा ड्रॉप शेडो पे आती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास कॉपी ड्रॉप शेडो प्रॉपर्टीज का है। बाज़ औक़ात हमें काफी मेहनत करना पड़ती है किसी ड्रॉप शेडो को सेट करने के लिए और हम किसी ऑब्जेक्ट पे ड्रॉप शेडो सेट कर लेते हैं और करने के बाद हम नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और हम चाहते हैं कि इसके लिए हमें वही मेहनत दोबारा से ना करनी पड़े, बल्कि हम इसी शेडो को कॉपी करके उस पे ऐड कर दें। तो उसके लिए हम कॉपी ड्रॉप शेडो प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। मैं यहाँ पे एक इलिप्स ड्रॉ कर लेती हूँ और इलिप्स ड्रॉ करने के बाद इसमें पिंक कलर कर देती हूँ और अब मैं यही वाली ड्रॉप शेडो की प्रॉपर्टीज इस पे कॉपी करना चाहूँ तो मैं यहाँ से ड्रॉप शेडो सिलेक्ट करूंगी। जब मैंने ड्रॉप शेडो सिलेक्ट किया है तो आप देखें यहाँ पे मुझे ड्रॉप शेडो की प्रॉपर्टी का ऑप्शन शो हो चुका है। अब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मेरा माउस का कर्सर इस तरह से हो जाएगा। अब अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज को कॉपी करना चाहती हूँ तो मैं इस ड्रॉप शेडो पे क्लिक करूंगी, ना कि इस ऑब्जेक्ट पे, और जैसे ही मैं इस ड्रॉप शेडो पे क्लिक करूंगी बिल्कुल इसी स्टाइल में ड्रॉप शेडो हमारे इस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्लियर ड्रॉप शेडो का है। ड्रॉप शेडो लगाने के बाद अगर हम उसे क्लियर करना चाहते हैं तो हम उसे क्लियर कर सकते हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें इस पे से ड्रॉप शेडो खत्म हो गया और अगर मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके और यहाँ से क्लियर ड्रॉप शेडो पे क्लिक करूं तो यहाँ से ड्रॉप शेडो खत्म हो गया। मैं दोबारा ड्रॉप शेडो पे क्लिक कर लेती हूँ। मैं यहाँ से पिक टूल लूंगी और इसको डिलीट कर देती हूँ और इसको उठाकर मैं थोड़ा साइड पे रख देती हूँ। मैंने आपको ऑब्जेक्ट पे ड्रॉप शेडो लगा के बता दिया कि आप ऑब्जेक्ट पे किस तरह से ड्रॉप शेडो लगा सकते हैं और किस तरह से उसकी सेटिंग कर सकते हैं। अब आप चाहे ऑब्जेक्ट पे ड्रॉप शेडो लगा रहे हो, चाहे टेक्स्ट पे लगा रहे हो या किसी इंपोर्ट ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हो, उसकी सेटिंग सेम है और मैं आपको टेक्स्ट पे ड्रॉप शेडो लगा के बताती हूँ। मैं यहाँ से टेक्स्ट टूल लेती हूँ, यहाँ क्लिक करूंगी, कैप लॉक ऑन करके मैं यहाँ पे A और B लिख लेती हूँ और उसके बाद पिक टूल पे क्लिक करके इसके साइज को बड़ा कर लेती हूँ और इसको बोल्ड कर लेती हूँ और बोल्ड करने के बाद मैं इसके कलर को रेड कर देती हूँ। अब अगर मैं इस पे ड्रॉप शेडो अप्लाई करना चाहूँ तो मैं यहाँ से ड्रॉप शेडो पे क्लिक करूंगी और ड्रॉप शेडो सिलेक्ट करने के बाद अब मैं इसको यहाँ पे रखकर ड्रैग करूंगी तो आप देखें इस पे इजिली ड्रॉप शेडो अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद मैं इसकी सेटिंग कर सकती हूँ। टेक्स्ट पे भी ड्रॉप शेडो अप्लाई करने का प्रोसेस सेम है और अगर आप प्रीसेट में से कोई प्रीसेट लेके यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर मैं प्रोस्पेक्टिव बॉटम लेफ्ट पे क्लिक करूं तो आप देखें इस तरह से ड्रॉप शेडो हमारे पास अप्लाई हो गया और इसकी सेटिंग मैं अपनी मर्जी से कर सकती हूँ। मैं पिक टूल लेती हूँ और इसको उठाकर मैं यहाँ साइड पे रख देती हूँ और साइड पे रखने के बाद अब ये एक डियर का इमेज मेरे पास मौजूद है। अगर मैं इस पे शेडो अप्लाई करना चाहूँ तो कर सकती हूँ और ये डियर का इमेज मैंने डाउनलोड किया है और अगर मैं इस पे शेडो अप्लाई करूँ तो इजीली कर सकती हूँ। बताने का मकसद ये है कि अगर आपने कोरल ड्रॉ में कोई वेक्टर इमेज क्रिएट किया है तो आप उस पर भी शेडो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट पे वर्क कर रहे हैं तो आप उस पर भी शेडो अप्लाई कर सकते हैं और उसके अलावा अगर आपने कोई इमेज डाउनलोड किया है तो उस पर भी शेडो इजीली अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ से ड्रॉप शेडो लूंगी और इस इमेज पे अप्लाई करूंगी तो आप देखें बिल्कुल हमारे डियर की शेप में ये शेडो अप्लाई हो गया। अब इसको हम मजीद सेट कर सकते हैं। मैं अपने इस इमेज को उठाकर साइड पे कर देती हूँ और उसके बाद मैं वापस अपने इस सर्कल की तरफ आऊंगी और इस पे मैं थोड़ी सी वर्किंग कर लेती हूँ। इसमें थोड़े से ग्रेडियंट कलर अप्लाई कर लेती हूँ। और इसमें ग्रेडियंट कलर फिल करने के बाद मैं इसकी आउटलाइन को नन कर देती हूँ। मैं एक इलेप ड्रॉ करके इसमें वही पिंक कलर कर देती हूँ। अब आप देखें जहां पहले ये हमारे पास बिल्कुल एक फ्लैट शेप लग रही थी, ग्रेडियंट फिल करने से अब ये बिल्कुल एक राउंड बॉल की शेप लग रही है और इसे मजीद रियलिस्टिक टच देने के लिए हम इसे शेडो देंगे कि ये हवा में थोड़ी सी ऊपर है। नॉर्मली जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे शेडो लगाते हैं, टेक्स्ट पे शेडो लगाते हैं या फ्लैट लोगोज पे शेडो लगाते हैं तो हम वही शेडो यूज करते हैं जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है।
लेकिन जब हम लोगोस बना रहे होते हैं और स्पेशली राउंड लोगो बना रहे होते हैं या कुछ उस किस्म के इमेज जिनका हमने रिफ्लेक्शन बनाना होता है, तो हम यहाँ से शेडो यूज नहीं करते बल्कि अपना खुद का कस्टम शेडो क्रिएट करते हैं ताकि ज्यादा रियल लुक आए। तो उसके लिए मैं यहाँ से एक इलिप्स लूंगी और ओवल शेप में एक इलिप्स ड्रॉ करूंगी। ड्रॉ करने के बाद मैं इसमें ब्लैक कलर फिल करूंगी और आउटलाइन नन कर दूंगी और उसके बाद मैं बिट मैप में आऊंगी। तो अब देखें मैं ब्लर ऑप्शन पे आऊं तो यहाँ सारे ऑप्शन हाइड हैं क्योंकि ये हमारा एक वेक्टर इमेज है और वेक्टर इमेज पे ब्लर ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा होता। तो मैं इसे पहले बिट मैप में कन्वर्ट करूंगी। मैं यहाँ से कन्वर्ट टू बिट मैप पे क्लिक करके यहाँ से ओके कर दूंगी। अब ये एक बिट मैप बन चुका है और उसके बाद मैं दोबारा बिट मैप पे क्लिक करूं तो यहाँ अब ब्लर में तमाम ऑप्शन शो हो चुके हैं और यहाँ से मैं गॉसियन ब्लर अप्लाई करूंगी। मैं गॉसियन ब्लर पे क्लिक करूंगी तो यहाँ से मैं सेट कर सकती हूँ कि मुझे कितना ब्लर चाहिए। मैं 20 पिक्सल के करीब इसमें ब्लर ऐड करूंगी। ये ब्लर आप कम ज्यादा कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, लेकिन नॉर्मली 15 से 25 के दरमियान ब्लर काफी रहता है। मैं यहाँ पे 21 पिक्सल्स का ब्लर ऐड करके इसे ओके कर देती हूँ और ओके करने के बाद अब मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करूंगी। मैं ट्रांसपेरेंसी टूल पे आकर इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम कर देती हूँ। अब मैं इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ और छोटा करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। अब आप देखें इस शेडो की वजह से ये सर्कल हमें बिल्कुल वैसे ही लुक दे रहा है जैसे ये हवा में ऊपर उछला हुआ है, जमीन से थोड़ा सा ऊपर है। और अगर हम इसका रिफ्लेक्शन क्रिएट करना चाहें तो उसके लिए मैं शेडो को थोड़ा सा इसके करीब कर दूंगी और उसके बाद इसको सिलेक्ट करके इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूंगी। ड्रैग करके राइट क्लिक करके इसकी कॉपी ले लूंगी और इसके उठाकर थोड़ा नीचे ले आऊंगी और नीचे लाने के बाद मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम कर दूंगी। और अब अगर मैं इसके बैकग्राउंड में कोई कलर फिल कर दूं, मैं इसके बैकग्राउंड में ग्रे कलर फिल कर देती हूँ। तो अब आप देखें ये मजीद अच्छा लग रहा है। अगर मैं इसमें ग्रेडियंट फिल करूं तो ये मजीद अच्छा लुक देने लगेगा। मैं इसमें ग्रेडियंट कलर फिल कर देती हूँ। तो आप देखें ये खूबसूरत लुक हमारे पास आ गई है। इस तरह से आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट में शेडो ऐड करके एक रियलिस्टिक टच दे सकते हैं। शेडो से रिलेटेड तमाम ऑप्शन को मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि आप शेडो की सेटिंग कैसे कर सकते हैं और अगर आपने कस्टम शेडो क्रिएट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। अगर इसके अलावा मजीद आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई ऑप्शन ठीक से समझ ना आया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सकें। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।